हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 57:9 समान अनुपात 58 प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है, जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में कौन सा संबंध है। दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर समान अनुपात से पहले की दो संख्याओं में होगा, वही संबंध समान अनुपात के बाद की संख्याओं में भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यही जानना होगा कि 57 और 9 में कैसा संबंध है। 57 के द्वारा 9 को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 9 के द्वारा 57 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 57 लिखा हुआ है। 57 दो अंकों की संख्या है। दोनों अंक कौन कौन से हैं? एक अंक 5 है और दूसरा अंक है 7। दोस्तों, अगर इन्हीं अंकों को जोड़ दिया जाता है तो 12 आता है। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, 12 दो अंकों की संख्या है। दोनों अंक कौन कौन से हैं? एक अंक 1 है, दूसरा अंक है 2। दोस्तों, अगर इन अंकों को जोड़ दिया जाता है तो आता है 3। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, 3 का करेंगे वर्ग। 3 का वर्ग करने पर आंसर आ जाता है 9। और दोस्तों, यहाँ पर अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या कौन सी है? 9 ही है। तो दोस्तों, अब इस पैटर्न को हम यहाँ पर भी लगा कर देखते हैं। दोस्तों, 58 दो अंकों की संख्या है। दोनों अंक कौन कौन से हैं? एक अंक 5 है, दूसरा अंक है 8। दोस्तों, अगर इन अंकों को जोड़ दिया जाता है तो 13 आता है। और 13 दोस्तों दो अंकों की संख्या है। दो अंक कौन कौन से? एक अंक 1 है, दूसरा अंक 3 है। अगर इन अंकों को जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों कितना आता है? 4 आता है। और 4 का वर्ग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। और दोस्तों, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 16। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 16। दोस्तों, आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर आंसर कैसे आ रहा है। 57 दो अंकों की संख्या है। दोस्तों, 57 दो अंकों की संख्या है। दोनों अंक कौन कौन से हैं? एक अंक 5 है, दूसरा अंक 7 है। अगर इन अंकों को जोड़ दिया जाता है तो आंसर आता है 12। फिर 12 भी दो अंकों की संख्या है। अगर दोनों अंकों को जोड़ दिया जाता है तो 3 आता है। दोस्तों, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, इसीलिए तो यहाँ पर 3 का वर्ग किया जा रहा है। और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। दोस्तों, 58 यहाँ पर आप देख सकते हो, समान अनुपात के बाद में लिखी हुई संख्या 58 है। 58 दो अंकों की संख्या है। दोनों अंक कौन कौन से हैं? एक अंक 5 है, दूसरा अंक 8 है। अगर इन अंकों को जोड़ दिया जाता है तो 13 आता है। दोस्तों, 13 दो अंकों की संख्या है। दोनों अंकों को अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है? 4 आता है। और हमें यहाँ पर क्या करना होगा? 4 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर भी तो 3 का वर्ग किया गया था। तो यहाँ पर 4 का वर्ग करने पर आंसर आ जाता है 16। और ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या है 16। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 16 आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।